सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में पूरे मुंबई में हजारों योग शिक्षक योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे, गुलाबा से डहानू, करजत, कसरार, उड़न, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को और उनके साथ पूरी टीम को हृदय से वंदन करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय वारंग जी जो आपको रोज सेवा दे रहे हैं उनको भी हृदय से वंदन, आप सभी को हृदय से वंदन। और ये जो स्कूल है इन्होंने हमें ये बड़ा इतना सुंदर हाल दिया है, उसके लिए उन सभी के भी खूब खूब हृदय से वंदन करता हूँ और अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम सभी। अपने शरीर में दिव्य शक्ति है भगवान जैसी, और वो दिव्य शक्ति है हमारी कुंडलिनी शक्ति के अंदर। कुंडलिनी शक्ति, ये कुंडलिनी शक्ति योग साधना द्वारा एक्टिवेट होती है और उसे ऊर्ध्वगामी किया जाता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनकर, एक्टिवेट होकर ऊर्ध्वगामी बनकर हमारे एक एक एनर्जी सेंटर्स मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, इन सभी को एक्टिवेट और बैलेंस करते हुए सहस्त्राधार में पहुंच जाती है। तो मानव जब ये कुंडलिनी शक्ति सहस्त्राधार में पहुंच जाएगी तो ब्रह्म स्वरूप होता है, यानी उन्हें ऐसा बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत है। कुंडलिनी जागृत होना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुंडलिनी जागृत होने की तरफ हम चल पड़ेंगे। अगर हम सालों साल योग साधना करते रहेंगे नियमित रूप से, तो हम कुंडलिनी जागृति के तरफ चल पड़ेंगे। 5%, 10%, 15%, हम जितना योग साधना ज़्यादा करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, निरंतरता से करेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा कुंडलिनी शक्ति जागृतिकरण के तरफ हम चल पड़ेंगे। और ये बहुत समय लगेगा पूरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना। आज धरती पर कोई भी कुंडलिनी शक्ति जागृत है ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत है माने उसे पूरे भूतकाल, वर्तमान काल, पूरे धरती पर भूतकाल क्या था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा उसका ज्ञान होगा। इसलिए अगर ऐसा कोई है धरती पर तो कितना मतलब लाभ होगा दुनिया के सभी लोगों को।
कि आगे क्या होना है, कहाँ भूकंप होना है, क्या क्या होना है, क्या गड़बड़ होनी है। वो अभी जैसे कल अतिरेकी ने फायरिंग किया, 20-27 लोग मर गए, ये होगा नहीं ना, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत है तो उसके विश्व में क्या घटित हो रहा है उसका पता चलेगा पहले ही, और वो मतलब जागरूक लोगों को जागरूक कर सकता है ना, सावध कर सकता है। तो आज ऐसा कोई नहीं है। ये लोग जो भी बोल रहे हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरूक है और हम ऑनलाइन भी कुंडलिनी शक्ति जागरूक कर सकते हैं, वो बेकार का पैसा लूटते हैं। कुंडलिनी जागरूक है मैंने उन्हें भविष्य का, पूरे विश्व का, केवल सामने नहीं, पूरे विश्व में क्या घटित होना है ये उसका पता चल जाता है एडवांस में। तो ऐसा आज नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ मतलब जागृति की तरफ चल पड़ेंगे योग साधना के द्वारा। तो आइए शुरुआत करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है और क्रिया में शक्ति लगानी है, और मन में पवित्र चिंतन, मेरा अंग जो क्रिया हो रही है वो अंग मेरा शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, और उसके अंदर चपलता आ रही है, यही चिंतन करना है। जो हम चिंतन करेंगे वही होगा। हम जो भी चिंतन करेंगे सदैव चेतन मन, ये चिंतन जो हम कर रहे हैं चेतन मन से करते हैं, और एक समय आता है कि वो अवचेतन मन यानी अंतर मन में जाता है, तो कायम स्वरूपी होता है, मैंने वो कभी उसका विस्मय नहीं होता है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल शक्ति लगाएं और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। हमारे एक एक एनर्जी सेंटर्स में प्रचंड शक्ति है, प्रचंड गुणवत्ता है। वो सुप्तावस्था में है, उसे जागरूक करना है। पंजे आगे पीछे। अभी हम देख रहे हैं ना, एक एक व्यक्ति कितना महान बनता है, पूरा विश्व पहचानता है उनको, पूरा विश्व पहचानता है। हम लोगों को कितने लोग पहचानते हैं, हमें लोग कितने लोग पहचानते हैं, मुलुंड वाले पहचानते सब लोग, अपने बिल्डिंग वाले भी नहीं पहचानते, सभी के सभी जितने भी लोग रहवासी है वो भी नहीं पहचानते। तो इसका कारण है हमारे शरीर में जो अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है वो सुप्त अवस्था में है, सोए पड़े हैं, और ऐसे ही सोए पड़े रहते हैं, जीवन जी लेते, और एक समय आता है छोड़ चिक्के चले जाते धरती, लेकिन जागृति नहीं होती है। एक ही साधन है, योग साधना द्वारा हम अपने अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य को जागृत अवस्था में लेके आ सकते हैं। घुटने की वाटी, और ये बड़ा सहज है, कठिन कुछ नहीं, खाली सालों साल हमें ये करना पड़ेगा, सालों साल साइकिलिंग करेंगे। नहीं तो घाटकोपर का एक बंदा 6 महीना हो गए तो तुरंत आ गए, बोला आपने तो बोला आर्थिक समस्या भी दूर होगी, तो मेरा तो इंक्रीमेंट ही नहीं आगे बढ़ रहा। दूसरा पाव, मैं बोला कपालभाति कितना करते हैं, बोलते 5 मिनट। पहले 500 वर्ष करते रहो, कुछ नहीं होगा। 5 मिनट में कितना होता है, 300। हिप ज्वाइन के लिए तो वैसा है ना, वो मराठी मन है, पी हालत और हो गोरी, ऐसा थोड़ी होता है। हमें पूरी समर्पित भाव से, मैं अभी पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, कभी बंद करने का नहीं सोच रहा है। और कुछ लोग मुझे पूछते कितना समय करना पड़ेगा, मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। मैं बोला मैं 25 साल से कर रहा हूँ और अभी आगे 50 साल करता रहूँ। तो आप डिसाइड करो कितना समय करना है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ऐसा थोड़ी होता है। रोज़ खा रहे हैं तो खाना पचाने वाली मशीन को तो रोज़
दुरुस्त रखना ही है। चलो थोड़ा फास्ट करो, सांस लंबा लंबा लेना। और दिन भर भी सांस है ना कम, मतलब लंबाई बढ़ाकर 1 मिनट में जो 18-20 होते हैं उसको कम करने का प्रयास करो जानबूझकर। फिर आपको पता चलेगा अपने आरोग्य के कोई समस्या नहीं, आरोग्य के बारे में। चलो और ये पुण्य का काम है, इसलिए आप भी करना चाहते हैं तो अभी टीचर्स ट्रेनिंग शुरू हो रहा है 1 तारीख से, उसमें भी आप जा सकते हैं। अभी शायद 1 तारीख से 1 मई से शुरू हो रहा है अपने इधर मुलुंड ईस्ट में। तो जिनको भी घर में शिक्षक बनना है, घर वाले भी, कोई सबको शिक्षक बनाना है, क्योंकि किसका ज़्यादा माहिरत को प्राप्त होगा पता नहीं ना। अभी घर में 1-2 बच्चे हैं, 1-2 बच्ची है, और उसमें से एक ही चमक जाता है ना। सबको पढ़ाई के लिए भेजा तो उसमें से पता चलता है कि एक ही चमक गया, बाकी 3 तो नहीं चमक गए। तो हमें पता नहीं होता, इसलिए सबको योग शिक्षक बनाए। आइए इतना आधा आधा भी कर सकते हैं। और पूरा करते हैं तो और भी फायदा है। अब थोड़ा ऐसा करो, संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। कोई चूर्ण, कोई गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ही बिगड़ है और जल्दी लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आयुर्वेद की गोली ले लो। चेंज, स्थित कोणासन, कमर और पेट की चर्बी, फैट्स अगर कम करना है तो इसे 100-200 बार अलग से करो, 500 बार। और उसके द्वारा जो फैट्स यूटिलाइज होंगे, बर्नआउट होंगे, उससे ब्रेन सेल बनेंगे। ब्रेन सेल मतलब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ब्रेन सेल में कन्वर्ट होंगे फैट और ब्रेन पावरफुल बनेगा। चेंज, जिनके ऊपर भगवान की ज़्यादा ही कृपा हो गई है, ज़्यादा फैट्स जमा हो गए हैं, उन्होंने ये ज़्यादा करना है स्थित कोणासन। ब्रेन पावरफुल होगा। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये क्रिया ज़्यादा करो, बटरफ्लाई, और फिर ऐसा भी करो। कोई कंपल्शन नहीं है। धीरे ऐसे ऐसे होता है, धीरे धीरे ऐसे पूरा होगा, फिर ऐसे इसके ऊपर बैठ भी पाएंगे। फिर
उंगलियां इतनी पावरफुल होंगी कि ऐसे उठा पाएंगे, फिर ऐसा बदमाश होता है। और अपने ऐसे पीछे से पकड़कर अपने कंट्रोल में आना चाहिए, ऐसे ऐसे दोनों अंगूठे कंट्रोल में आने चाहिए। ऐसे आने चाहिए। आया ना का तू करून बघा। चलो रोज हर दिन प्रैक्टिस करने से हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे अंगूठे अंदर लेकर ये सब कपालभाति का रिजल्ट है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। कपालभाति ज़्यादा करो। अनेक प्रकार के आसन करने में ज़्यादा लाभ नहीं है, लिमिटेड आसन, लेकिन ज़्यादा समय। और लंग शक्तिशाली बने रहेंगे। थोड़ा दूरी पर रखने का प्रयास करो। पंजे थोड़ा दूर रखो, बॉडी से दूर रखो। चेंज। संपूर्ण शरीर का एक एक ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है। एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता आ रही है उसके अंदर। पंजे घुटने पर रखें। रोज किसी न किसी को आपने बोलना ही है, भले वो आए ना आए, लेकिन एक मन में रखना है कि आज किसी न किसी को मैं योग क्लास में आने के लिए बोलूंगी। ऐसा मन में ठान लेना है। बोलोगे तो पुण्य लगेगा, नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। मजाक से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। खिंचाव दे दो, हमें समाधान होगा कि मैंने 4 लोगों को क्लास में जोड़ा। भगवान की कृपा पानी है तो सभी मानव, सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, इनके प्रति प्रेम भाव रखो। भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। तीन बार आगे से गणपति। दूसरी भगवान की कृपा पाने के लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में ये चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जाना है, इसलिए जाना है, लेकिन काय के लिए जाना है पता है? आभार प्रकट करने के लिए। डिमांड लेके नहीं जाना है,
आज लोग जा रहे हैं क्या, डिमांड लेकर जाते हैं, है ना। सब लोग डिमांड लेके जाते हैं, डिमांड की जरूरत ही नहीं है। भगवान के पास जितना है वो हमारे पास है, भगवान के पास हमसे अधिक कुछ नहीं है, तो फिर हम मांग क्यों रहे। उन्होंने जो दिया, भगवान ने जो दिया है उसका लाभ लेकर मैंने अपना जीवन सफल और संपन्न बनाया है। इसके लिए प्रभु तेरे आभार। ये आभार प्रकट करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाए हैं, चारों धाम बनाए हैं, ना कि डिमांड के लिए। चलो, मंदिर मस्जिद जरूर बनाए हैं, लेकिन भगवान ने जो दिया है उसका हम लाभ उठा रहे हैं। तो भगवान के आभार प्रकट करना है। हवा में आभार प्रकट करने से हमें विश्वास नहीं होगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जो चारी धाम वगैरह ये सब बनाए हैं। चेंज गलत नहीं बनाए, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो कोई बोलेगा कि पोपटराव बोलते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं जाना है, वहां जाने की क्या जरूरत है। ऐसा गलत ये नहीं करना है। जाना जरूर है, लेकिन आभार प्रकट करने के लिए, भगवान के आभार प्रकट करने के लिए। गोल गोल घुमा, अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी दिशा में, गोल गोल घुमा। जीवन भर चश्मा नहीं आना चाहिए, जीवन भर अपनी दृष्टि बरकरार रहनी चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चश्मा है तो निकल जाएगा, निकल जाना ही चाहिए। नंबर बढ़ाते नहीं रहने का। आइए अब करेंगे 8 प्राणायाम। हम जो भी व्यायाम की प्रक्रिया कर रहे हैं, ध्यान रहे, हम जितने भी व्यायाम की प्रक्रिया कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है व्यायाम होना चाहिए। जितनी भी व्यायाम की प्रक्रिया कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं, उनमें से जो लाभ होता है उसमें से 99% लाभ प्राणायाम से होता है, 8 प्राणायाम, और 8 प्राणायाम से जो लाभ होता है उसमें से भी 99% कपालभाति से होता है। तो इसलिए ज़्यादा क्रिया में समय ज़्यादा नहीं गंवाना है। अभी हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम किए, उसमें संपूर्ण व्यायाम हो गया। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा 8 प्राणायाम की बात कर ही रहे। आइए ध्यान मुद्रा। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। 3 मिनट के लिए करेंगे। मन में पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। दिन भर भी आप अगर जानबूझकर लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ने की आदत डालेंगे तो हमारा शरीर में कोई समस्या ही नहीं आएगी। डीप ब्रीदिंग होना चाहिए। हमारी सांसें बराबर चल रही है, उसे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है और धीरे धीरे सांस लेने की आदत डालनी है, घर में भी। जहाँ भी समय मिले और याद आए, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। उसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग अभी सांस ले रहे हैं तो दूसरे को पता थोड़ी चल रहा है कि ये सांस ले रहा है जानबूझकर। तो लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण आरोग्य, ये साधारण क्रिया है भस्त्रिका, लेकिन प्रचंड लाभ है।
लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। पीछे आवाज आ रही ना, पीछे वाले आवाज आ रही है? थ्रोट कैंसर के कारण मेरा आवाज बंद हो गया था, पूरा आवाज बंद हो गया था। अभी जब से कैंसर ठीक हुआ, और कैंसर बिना दवा से ठीक हुआ है, केवल कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, कोई दवा नहीं की है, ना केमो, ना क्या क्या करते हैं उसके लिए, मुझे तो पता भी नहीं है। और वो भी घर बैठे बैठे, ना एक्सरे, ना एमआरआई, ना ब्लड चेक, ना टूल टेस्ट, ना कुछ यूरिन टेस्ट। हमारे एक धारणा बनाई है, 1 साल में बॉडी चेकअप करके लेना चाहिए। मैंने 20-25 साल से कभी बॉडी चेकअप नहीं किया। ये धारणा बनाई दी है डॉक्टर लोगों ने कि साल में 1 बार बॉडी चेकअप करो, अच्छा रहता है। बॉडी चेकअप करने जाएंगे, भला चंगा भी होगा तो भी डॉक्टर कोई नुक्स निकालेगा, बड़ा बढ़िया बॉडी तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं 10-15 दिन की गोली देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक होता ही नहीं है, वो तो ठीक होगा लेकिन दूसरा कुछ साइड इफेक्ट होता है, और फिर नियमित रूप से डॉक्टर का कस्टमर बन जाता है। चलो रुकेंगे, कपालभाति करेंगे, अपान मुद्रा लगाकर क्रिया में बदल यही विश्राम है, ध्यान में रखो। हर बार कई जब एक क्रिया हो गई, फिर ऐसा कराते, फिर ऐसा कराते, फिर शुरुआत दूसरी करते। हम क्रिया बदल करते, वही विश्राम है, कार्यांतर ही विश्राम है। थायराइड का पॉइंट तो अवश्य, यहाँ तो थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाइए। बाकी आधा घंटा कपालभाति घर में करना है, तो उस समय अलग अलग पॉइंट्स आप दबा सकते हैं 2-2 मिनट। ये थायराइड का पॉइंट दबाने से थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, और शरीर में सभी अंगों में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का कार्य सुचारू रूप से चलता है। निरंतरता से करना है। पाँव सामने खोल सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, 1% भी कमी नहीं होगी लाभ में, ध्यान रहे। खड़े होकर भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं, ऐसे पीछे हाथ रखकर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और घर में अगर पीठ दर्द ज़्यादा ही होता है तो घर में ऐसा बेड, तकिया लगाकर ऐसा बेड बनाकर आराम से टेक कर भी बुजुर्ग लोगों को आप करा सकते कपालभाति। यहाँ का 5 मिनट का कपालभाति पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए आधा घंटा कपालभाति करना जरूरी है।
धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तो है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में, वो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। हमारी शरीर की, जीवन की समस्त कमियों को दूर करने की एक विधि है बाह्य प्राणायाम। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करने से समस्त कमियां दूर हो जाएगी। 3 बंद के साथ। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद, 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक कमजोरी, पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन, आध्यात्मिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, समस्त कमजोरी का उपाय है कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम। लेकिन ज़्यादा करना चाहिए, 21 बार तो कम से कम होना चाहिए। और रोकना, जितना ज़्यादा रोकोगे उतना अधिक लाभ है, लेकिन उतना ही रोकना है कि अपनी मर्यादा में। ऐसा ना हो कि एक बार रोक दिया तो रुका ही गया, फिर खोला ही नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब अग्निसार क्रिया 3 बार। अग्निसार में कोई बंद नहीं लगेगा। अग्नि बढ़ेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी। अग्निसार के बाद करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में 2 ही बंद लगते हैं। एक तो अपनी हनुवटी यहाँ कंटकुप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधित के विकार में लाभ होगा। और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद। 2 ही बंद लगते हैं, मूल बंद और जालिंदर बंद। उड़ियान बंद नहीं लगता है। यहाँ भी ज़्यादा रोकने से अधिक लाभ है।
दिन भर मतलब पूरा नहीं होता है तो ऐसा छोटा छोटा स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। दिन भर कभी भी याद आए तभी करो, उसे खाने पीने की कोई चिंता नहीं। ऐसे करो 10-15 बार 10-15 स्ट्रोक लगाओ, फिर 1 आध घंटे के बाद दोबारा करो। थायराइड सही होना चाहिए, पूरे से बाल झड़ने से लेकर पाँव के नाखून तक जो गड़बड़ी हो रही है वाणी पवित्र होगी, जीवन पवित्र बनेगा, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, संवादक क्षमता। अब करेंगे सिंहासन। नजर अपनी आप रुकती में होनी चाहिए, यहां पर ऐसे अब करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये पूरा आवर्तन होता है, एक आवर्तन। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, एक आवर्तन हो गया। आवर्तन बीच में छोड़ना नहीं। अपने शरीर में चाहे जो भी बीमारी हो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। आजकल मॉडर्न साइंस ने एक एक अंग के सैकड़ों बीमारी बनाई है, सैकड़ों नाम दिए। तो इसलिए हमें पूरे शरीर में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, चाहे महिला हो पुरुष हो, बीमारी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कपालभाति ज़्यादा करो, अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, समस्त बीमारियों का पूरा नाश हो जाएगा और आरोग्य संपन्न शरीर हम प्राप्त करेंगे। कोई बीमारी का नाम भी लेने की आवश्यकता नहीं, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये, कुछ नहीं, जरूरी नहीं। समस्त बीमारियों का पूरा समाधान है कपालभाति, अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, इतना ध्यान रखो। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। कपालभाति खाली पेट होनी चाहिए। अनुलोम विलोम आप खाने के बाद एक घंटा या 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद भी अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं।
संपूर्ण शरीर की शुद्धि। ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी। जो पैरालिटिक अटैक आता है तो कहीं ना कहीं ब्लड रुक जाता है, उस कारण आगे वाला अंग कमज़ोर बन जाता है। जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं नियमित रूप से, ये संभावना ही नहीं है पैरालिटिक अटैक की, अगर रेगुलर कर रहे हैं, अगर आया भी किसी को तो दिन रात केवल अनुलोम विलोम करने से पैरालिटिक अटैक का पूरा समाधान होगा, पूर्ववत होगा शरीर। भागदौड़ ही ज़्यादा होती है। पैरालिटिक अटैक आया तो यार इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास जाओ। अनुलोम विलोम करते रहो, पूर्व स्थिति में शरीर आएगा। अगर दवा लेनी ही है तो केवल आयुर्वेद की ले लो, और उसमें भी पतंजलि की आयुर्वेदिक की दवा ले लो, क्योंकि पतंजलि में पूरी प्रमाणित, मतलब उसके अंदर जो लिखा है ऊपर वही इंग्रेडिएंट आपको अंदर मिलेंगे। लेकिन बाहर जो लोग बना रहे हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है। लिखा होगा इतना इतना परसेंटेज है, तो 20% लिखा होगा तो 5% रहेगा। हम तो चेक नहीं कर सकते दवा में जाकर हम कितना पदार्थ डाला है वो पता नहीं चलता है हमें, 20% है कि 5% है। इसलिए पूरी प्रमाणित औषधि चाहिए तो पतंजलि की आयुर्वेद की दवा ले लो। दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समस्या है तो आयुर्वेद का ही, एलोपैथी की दवा लेनी नहीं है। उसमें इतने साइड इफ़ेक्ट है। झटपट इलाज तो होगा, आपको तुरंत इलाज मिलेगा, लेकिन वो बीमारी बंद हो जाएगी और दूसरी और 4 बीमारी निकल आएगी। तो इसलिए एलोपैथी की लेनी नहीं है, आयुर्वेद की ही लेनी है। रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे भ्रामरी। अभी बाजार में शतावरी कल्प मिलता है और उसमें लिखा रहता है कि 30% शतावर, 60% शतावर और बाकी शक्कर रहती है। लेकिन अगर चेक किया जाए तो जो लिखा है उसमें से 10% शतावर होगा और बाकी शक्कर ही शक्कर रहेगी। इसलिए पतंजलि की दवा जो है सही है। अभी आपको मैं एक बोलता हूँ, महिलाओं के लिए छोटी बच्ची से लेकर बड़े बूढ़े तक शतावर चूर्ण लिया करो। शतावर चूर्ण तो ज़्यादातर समस्या से दूर रहेंगे। शतावर चूर्ण अगर छोटी बच्चे 5 साल से लेकर बड़े बूढ़े जितने भी है, वो अगर शतावर चूर्ण लेंगे तो सब जीवन भर ज़्यादातर समस्या से दूर रहेंगे। अब करेंगे उद्गीत। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें, मंद गति से
नाक से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। नाक से जो सांसें अंदर बाहर हो रही है उसी पर ध्यान टिकाना है, तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। सांस अंदर जा रही है तो महसूस करें, बाहर जा रही है महसूस करें, और उसी पर ध्यान टिकाए। अपने ऐप एक्टिवेट हो रहे हैं, लाखों करोड़ों ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है, और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे। करेंगे थोड़े आसन, पीठ पर लेट जाओ और शुरुआत करेंगे उत्तान पादासन से। उत्तान पादासन, हथेलियां शरीर के बाजू में रखो और अपने पाँव के पंजे केवल आधा फुट उठाने, जमीन से आधा फुट। हमें अपने आंखों से अपने पाँव की उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए, इतना ऊपर उठाना है और वहीं पर रोक के रखना है। जब तक हम रोक नहीं पाएंगे, रोकने से हमारी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करेंगे। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होंगे जब रुकेंगे। और आधा फुट ही उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है। कोई 4-4 फुट एकदम धड़ाम से उठाते, जमीन से आधा फुट, और हमें अपनी पाँव की उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए, इतना ऊपर उठाना है और वहीं पर रुकना है। जिसे थकावट आती है वो थोड़ा सा नीचे आओ, फिर दोबारा पकड़ के लो। वापस आ। ये उत्तान पादासन से हमारा पाचन ठीक होता है। अब करेंगे नौकासन। पंजे जंघा पर रखे और दोनों तरफ से उठना है, सांस भरते हुए नौकासन। ऐसे बहुत सुंदर, पकड़ के रखो। थोड़ी थकान आती है तो दोबारा करो, नीचे आओ, फिर दोबारा करो। धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस बढ़ेगा, धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस बढ़ेगा। थोड़ा विश्राम करो, फिर दोबारा करो। बहुत सुंदर। करते जाओ, थोड़ा ऊपर उठता है। रोकने से हमारी पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिलेगा। वापस आए। अब पादवृत्तासन करना है। राइट पाँव गोल गोल घुमाए, राइट पाँव गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सुंदर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब रोककर लेफ्ट पाँव घुमाइए, लेफ्ट पाँव। बड़ा शून्य बनाना है।
जो भी पाव है उस साइड में जमीन तक पहुंचना चाहिए। इतना बड़ा शून्य बनाना है, पूरा गोल बनाना है। कमर दर्द है तो एक एक पाव से ही करना है। कमर दर्द नहीं है, कमर शक्तिशाली है तो दोनों पाव से कर सकते हैं, दोनों पाव से साथ साथ कर सकते हैं। कमर दर्द है तो एक एक पाव से ही करना है। बहुत सुंदर। अपने वारंग जी भी कर रहे हैं, उनके खूब खूब आभार है। वो रोज आकर यहाँ योग सिखाते हैं। अब रुकेंगे। अब द्विचक्रिकासन, पैडल मारना है, पैडल मारना है। देखो सभी कर सकते हैं कि नहीं? जो क्रिया हम सब कर सकते हैं वही करनी है ज़्यादा। अब रुकेंगे और अर्धा हलासन करेंगे। राइट पाव 90 डिग्री उठाए, 90 डिग्री उठाए राइट पाव। बहुत सुंदर। अब नीचे लाए और लेफ्ट पाव 90 डिग्री उठाए और फिर बार लेफ्ट राइट करिए। बहुत सुंदर। रुकेंगे। अब करेंगे मरकटासन। पाव में पाव फोल्ड कीजिए, घुटने में पाव फोल्ड लीजिए, फोल्ड कीजिए और लेफ्ट घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना थोड़ा सा रुके, घुटने पर घुटना लेफ्ट साइड डाव्या बाजूला। बहुत सुंदर। डाव्या बाजूला रखिए, थोड़ा सा रुके, लंबा लंबा सांस ले लो, लंबा लंबा सांस ले लो। पूरा राइट साइड में खींचाओ। लेफ्ट बोला है, राइट नहीं बोला है, लेफ्ट में थोड़ा रुको, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। अब धीरे धीरे राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में रुकने का प्रयास करो, चेहरा लेफ्ट साइड में, और वहीं पर रुको, घुटने पर घुटना, पंजे पर। कितना सुंदर कर रहे हैं सभी। लेफ्ट साइड में पूरा खिंचाव मिल रहा है। अब थोड़ा गति देकर करो। बहुत सुंदर। सभी कर सकते हैं। अब दोनों पाव के पंजों में अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट साइड में। एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा स्पर्श करेगा। चेहरा उल्टी दिशा में। लेफ्ट राइट करिए, लेफ्ट राइट। आसन में ज़्यादा रुकने से अधिक फायदा मिलेगा, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है। लेफ्ट राइट। एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा स्पर्श करेगा। अब रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़ी पकड़ लो, सांस भरते हुए ऊपर उठना है। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो, पेट छाती की तरफ ले लो, बाह्य प्राणायाम जैसा। अब थोड़ा गति देकर करो। करते जाओ। और अब पवन मुक्तासन की स्थिति में खुद को डोल दो, आगे पीछे आगे पीछे।
लेफ्ट राइट, बहुत सुंदर। विश्राम, पाँव सामने छोड़ दो। अब पेट के बल आना है, पेट के बल करेंगे मकरासन। मकरासन, ऐसी कोनी मिलनी चाहिए, ऐसे मकरासन। बहुत सुंदर। ये सब क्रिया हम कर सकते हैं। ना होने वाली क्रिया में समय मत गवाओ। विश्राम। अब पंजे पर पंजा रखो और विश्राम की स्थिति, टोड़ी उसके ऊपर टोड़ी रखो। अब करेंगे भुजंगासन, पंजे छाती के दोनों साइड में, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और दृष्टि आसमान की तरफ थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो। इसी क्रिया से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप अगर इसे 100 तक लेके जाएंगे धीरे धीरे, तो मैं गारंटी देता हूँ हार्ट और लंग्स का जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। इसे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे 10 15 20 25 50 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। अपनी मर्यादा में करना है। 5 10 15 20 25 30 35 40 50 ऐसे धीरे धीरे 6 महीना लगने दो 100 तक जाने के लिए। 6 महीना लगने दो, वर्ष भर भी लगने दो, लेकिन हार्ट और लंग्स और पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। अब रुकेंगे, पंजे पर पंजा रखें, पूर्ण भुजंगासन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और दृष्टि आसमान की तरफ थोड़ा सा रुकने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस बस, अब गति देकर करो। बहुत सुंदर। कोनियाँ सीधी होनी चाहिए, प्रयास करें कोनियाँ सीधी हो। ऐसे है ना, देखो ऐसे कोनियाँ सीधी होनी चाहिए, ऐसे एकदम सीधी हर बार। ऐसे ऐसे होनी चाहिए। विश्राम, विश्राम की स्थिति। अब बाई करवट लेके बैठ जाए।